नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे बहुत ही रोमांचक बातें जो कुत्तों ने बहुत ही विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं कि क्या कहता है। एक कुत्ते ने बताया कि स्त्री को पराया पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हैं तो टोटल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर के एक साधु कहीं जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान में महसूस हुई तो वह संत जो थे उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए जिसके नीचे एक कुत्ता रहा करता था। वही जब उस कुत्ता की नजर उन साधु पर पड़ती है तो कुत्ता साधु से कहने लगता है, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर कुत्ते की बात को सुनकर वह साधु कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें दो प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुमको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे तो उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात को सुनकर कुत्ता कहने लगता है, महाराज, आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। फिर साधु कहता है, हे कुत्ते, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह साधु वहां से चला जाता है। वहीं साधु के चले जाने के बाद कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उन्हें संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब कुत्ता परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े हाथी से हो जाती है। वही वह बूढ़ा हाथी जो था कुत्ते को भोग लगाता था, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। भगवान शिव कहते हैं कि ये यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक संदीप दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं संदीप अपने विष्णु भगवान को गंगा का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक संदीप की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त संदीप को भूख से तड़पते देख करके भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और विष्णु भगवान जो थे सेठ के नौकर का रूप धर करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर के बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। और इस प्रकार विष्णु ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस संदीप को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, ये कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद खाओ। मैं कल फिर आऊंगा। वही संदीप भगत ने आशीर्वाद देकर के और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में संदीप भगत को सीधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, एक दिन न भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के वेश में जब सीधे की पोटली देने आए तो संदीप भगत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। वही संदीप भगत की बात को सुनकर के भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा पादुका से टिकटक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि सुनाई देती हुई लक्ष्मी माँ सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर संदीप भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद देना था। इसलिए उस संदीप भगत ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी, जिससे जो भी व्यंजन बने वह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के संदीप भगत ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें से सेठ जी के द्वारा भेजे हुए
पिस्ते, बादाम, केसर, किशमिश और काजू डालें। वहीं मिर्च और अदरक को कूट करके उससे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर करके मोटे मोटे मिर्चे टिकर बनाए। रसोई बना करके संदीप भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। भगवान शिव कहते हैं, जब संदीप स्नान करके आएगा तभी भगवान विष्णु को भोग लगाएगा। संदीप भगत का तो लक्ष्मी का मुख देखने लगते हैं। वहीं संदीप भगत को सेठ जी की ढीली बर्दाश्त नहीं होती है और वह कहता है, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और उसके बाद में फिर मैं प्रसाद खाऊंगा। वहीं संदीप भगत की ललकार को सुनकर के विष्णु भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि संदीप ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। संदीप परोसते गया और भगवान विष्णु पीते गए। वहीं जगत माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख करके मंत्र मुग्ध होती रही। अब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। वहीं संदीप को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बने लक्ष्मी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। किंतु तभी संदीप भक्त रुवान सा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई, रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। फिर तो ममतामयी लक्ष्मी पर संदीप की उदासी देख करके रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने कंठ में टपका ली, पर विष्णु भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर था कि जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर संदीप भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। ऐसे तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। और ऐसा कह करके संदीप भगत ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल दिया। वहीं चावल के एक दाने से ही उस संदीप भगत की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, वही उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी संदीप भगत के सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देख करके संदीप भगत दौड़ करके उनके चरणों में लेट गया। वहीं भगवान विष्णु ने संदीप भगत को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति, ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा हुआ होता है। यह अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा देते हैं। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो चरित्रहीन पुरुष होता उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती और ऐसे स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में कुत्ते का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वह वहां से भगवान को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुत्ता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ओर देखते भी नहीं थे। इसी की वजह से अंत समय में श्वान को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। और दोस्तों, हमारी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टोटल स्टोरी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।